तो हम भी उनको जान रहे हैं पहले से, 12वीं क्लास से जान रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हवा पानी ज्यादा बनाते हैं, उसमें अगर गलती से तीर मार दिए, अगर निशाना पर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं हुआ। यह इलेक्शन में वो कर भी रहे थे। जहाँ हम PCS में हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, पटना सेंट्रल स्कूल, उनके साथ में 12th क्लास में। 12th में थे, हम 10th में थे। 12th में हम 10th में थे। अच्छा, वहाँ भी आई प्रशांत किशोर के बोर्ड लगल होगा कि जैसे कोई छात्र गली गली जा रहा है, उनका सारा आदमी बिहार जान गया। अभी नहीं है कि कोई छुपा हुआ है कहीं गली में कि कोई जनसुराज को नहीं जानता है। कई लोगों को तो मोहरबो नहीं जानता है कि कौन पार्टी के कौन 5-7 को पार्टी मिला करके बीजेपी गठबंधन किया है नीतीश जी। 4 पार्टी को तो मोहरो नहीं जानता है कि कौन मोहर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहिएगा चाचा, प्रशांत किशोर जी इतना बढ़िया बढ़िया मुद्दा बिहार के लिए लाए हैं जो अभी 15 साल में नहीं हुआ है, पिछले साल में नहीं हुआ है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? तो प्रशांत किशोर सही लाए हैं या फिर लोगों को जिम्मेदारी वाला? कुछ भी मुद्दा लाएंगे। अभी सरकार में तो कोई काम किए नहीं है, अभी तक तो न किए, तो कैसे विश्वास करेगा? जो कर रहा है उस पर ना लोग विश्वास करके चलेगा। एनडीए सरकार कर रही है और हम चाह रहे हैं कि इस बार जो है ना RSS के वर्कर का किसी को CM बना दिया जाए। अच्छा, CM के रूप में किसको देखिएगा? अगर RSS बना दिया तो किसको आप चाहते हैं? RSS के वर्कर के रूप में आपको राजीव प्रताप रूढ़ी भी RSS के वर्कर है और सबसे ज्यादा अभी जनसभा वो भी जीते 10 से घूम भी रहे हैं। एक वो है और एक और है दिनारा से जो खड़ा होते हैं RSS का संगठन महामंत्री। ये 2 का ही चांस है। जब बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनाने के बारी आ जाएगा तो यही 2 आदमी से चुना, 2 आदमी को CM जो अभी फेस में नजर आ रहे हैं, कोई नहीं रहे। नीतीश कुमार CM नहीं बनेंगे अब? नीतीश कुमार अगर नहीं बने CM, अगर बीजेपी अपना CM चुनना शुरू करेगा तो यह 2 आदमी का चुनने का चाहता है। नीतीश जी का हाल क्या होगा? नीतीश जी के कहीं पर के गवर्नर बनाया जाएगा। बुढ़ापा में अस्थिर करने के लिए गवर्नर का पोस्ट दिया जाता है। उनका पार्टी का हाल क्या होगा? पार्टी का हाल ललन सिंह चलाएंगे। कोई जरूरी है, मैंने खानदानी है कि लालू जी के बाद में लालू जी के बाद में जो है से मैंने उनका बेटे चलाएगा, ललन सिंह चलाएंगे। कोई और चलाएंगे, जो वरिष्ठ होंगे वो चलाएंगे। थोड़े बीजेपी में तो कितने लाल कृष्ण आडवाणी थे, अटल जी है, तो पार्टी नहीं चल रहा है अभी? चल रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने RSS के वर्कर का चुनाव हो। इन लोग तो फॉरवर्ड बैकवर्ड कराने में मानसून सत्र में करवाए थे। जनक सिंह पर ट्रोल कर रहे थे कि वो राजपूत है, अगर उससे लड़ जाते हैं विधानसभा में फॉरवर्ड बैकवर्ड करा देंगे। लेकिन तब जाके सम्राट चौधरी के हम आमने सामने टेबल पर बात किए थे, तो कहीं कि हम लोग उठे हैं, उसको दबाए हैं कि अगर बैकवर्ड के बारी आएगा तो हम भी तो बैकवर्ड है, सम्राट चौधरी भी बैकवर्ड है। तो इसीलिए वहाँ भी देखे कि जनक सिंह संजय सिंह से ही क्यों लड़ गया। अच्छा, प्रशांत किशोर अपनी रैली में जब जाते हैं तो इतना मोटा मोटा पोथी पत्रा ले लेते हैं, कहते हैं कि देखिए सब काम काला चीठा खोलने का काम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? तो ये प्रशांत किशोर को हम PCS में हमसे 2 क्लास सीनियर थे। प्रशांत किशोर हम PCS में हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं, पटना सेंट्रल स्कूल, उनके साथ में 12th क्लास में। 12th में थे, हम 10th में थे। 12th में हम 10th में थे। अच्छा, वहाँ भी आई प्रशांत किशोर के बोर्ड लगल होगा कि जैसे कोई छात्र कोई IAS करता है तो सबका बोर्ड लग जाता है, उसमें प्रशांत किशोर का लगा हुआ बोर्ड होगा। पटना सेंट्रल स्कूल में। आपसे 2 बैच आगे थे? हाँ, हमसे 2 बैच आगे थे। तो हम भी उनको जान रहे हैं पहले से, 12वीं क्लास से जान रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हवा पानी ज्यादा बनाते हैं, उसमें अगर गलती से तीर मार दिए, अगर निशाना पर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं हुआ। यह इलेक्शन में वो कर भी रहे थे, जहाँ पर उनका मैंने तीर निशाना पर नहीं लग रहा था, हार भी रहे थे। हार भी रहे थे और जीत भी रहे थे कहीं कहीं पर। ऐसा नहीं कि सारे जगह वो जीता ही दिए। प्रधान किशोर बोले थे 2024 में कि भाजपा का पर्सनल 300 सीट आएगा, आज 240 है, तो भविष्यवाणी उनकी गलत होती है ना सर? ठीक है कि वो गलती है, यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए भैया हैं, बात करें, क्या लगता है भैया कि जनसुराज जो है इतना जन सैलाब ला रहा है कि एनडीए और आरजेडी डरा हुआ है? कोई डरा हुआ नहीं है, कहने से कोई डर जाता है। प्रशांत किशोर के पास वोट नहीं है, वो तो पेड वर्कर लोग घूम रहा है। आप देख लीजिएगा उनको कितना वोट मिला उपचुनाव में, उसका आकलन कर लीजिए। और चुनाव आ ही रहा है, 2 महीना में पूरा डाटा मिल जाएगा कि कितना वोट उनको मिला है। अच्छा, मतलब सबके बारे में मोटा मोटा किताब लेके जाते हैं, मंच को कहते हैं कि देखिए हम इनके बारे में आज काला चिट्ठा खोल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल जैसा आरोप लगा रहे हैं। जब सबका पोथी पत्रा लेके जा रहे हैं, और CP सिंह के पास भी अवैध संपत्ति है, उनका पोथी पत्रा कहाँ नहीं लेके घूम रहे हैं। उनके पार्टी में 40% जगह गुंडा माफिया संगीन अपराध करने वाले लोग टिकट के रेस में आगे नहीं है, वो टिकट लेने वाले हैं, उन पे नहीं बोलेंगे। यदि आप किसी को बोल रहे हो तो पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए कि हम कहाँ तक हैं। आप आकलन कर लीजिए कि उनका कहाँ कौन सा कैंडिडेट है, कितना अपराधी छवि के लोग हैं। अगर गुंडा अपराध है तो सरकार तो उन्हीं का है, नीतीश जी का है, बीजेपी का है, पकड़ना चाहिए ना। तो करवाई हुआ है, हम करवाई हुआ है, करवाई नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर तो हकड़ के बोल रहे हैं। तो बिहार में तो घूम रहे हैं गली गली, पकड़ के देखे
आज भी प्रशांत किशोर सब नहीं बीजेपी को नहीं लोग का न्यायालय में मामला लंबित है और न्यायालय अपना कार्रवाई कर रहा है। सरकार जो होता है अपने तरफ से कर दिया, लोग बहुत लोग जेल से भी होकर आए हैं, वो न्यायालय में मामला है, न्यायालय ने उन लोग को बेल दिए हुए है और न्यायालय फिर से लोग को जेल में ले जाएगा। दिलीप जायसवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रहे हैं कि हमको प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं बोलना। कौन बोल रहे हैं? दिलीप जायसवाल नहीं बोल रहे दिलीप जायसवाल को बहुत सा एलिगेशन लगाए हुए हैं कि हल्ला चोर हैं। मामला न्यायालय में है, न्यायालय का जो फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे। प्रशांत किशोर की इसमें बेचैनी क्या है जी? न्यायालय उनको गलती ठहराएगा तो लोग मानेंगे। यही तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। संजय जायसवाल जो आरोप लगाए हैं 3-4, उसका जवाब दे ना, तिलमिला जा रहे हैं। मीडिया वाला को बोल रहे हैं कि आप RSS को संगी हो, कुछ भी हो। अरे भैया, पत्रकार आपसे तीखा सवाल कर रहा है तो आप इतना बुद्धिमान है, इतना चालाक है तो आप उसका सामना कीजिए, जवाब दीजिए। आप तो बकलोली कर रहे हो, आप एकदम पत्रकार पर कभी कभी बढ़ जाते हो, आपसे आपके मन मुताबिक कुछ नहीं पूछता है तो क्या कहिएगा चाचा प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर सब पार्टी भीतर, प्रशांत किशोर ऊपर बाहर। अब की बात बस बदलाव है, बहुत भयंकर बदलाव है। 243 प्रशांत जी लड़ रहे हैं चुनाव, अच्छा। मेहनत कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, उनका सारा आदमी बिहार जान गया। अभी नहीं है कि कोई छुपा हुआ है कहीं गली में कि कोई जनसुराज को नहीं जानता है। कई लोगों को तो मोहरबो नहीं जानता है कि कौन पार्टी के कौन 5-7 को पार्टी मिला करके बीजेपी गठबंधन किया नीतीश जी, 4 पार्टी को तो मोहरो नहीं जानता है कि कौन मोहर से चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी, चिराग पासवान, इस सब के तो पार्टी के मोहर नहीं चिंता है 12 आदमी अभी बिहार में नहीं पहचान रहे, कुछ नहीं पहचानता है। जनसुराज के बाइक छाप जानते हैं ना, स्कूल के बस्ता छाप, हीरो हो गया, हीरो बन गया, हीरो एक के बार में हीरो बना दिया। बन गया, इतना मेहनत था उनका, हुआ हुआ है जनता। लोग कह रहे हैं कि 4 से 5 सीट लाएंगे अब की बार। सरकार बना रहा है तो 4 से 5 सीट की बात। तो ये थे, आपने सुन लिया कि इनका जो भी ओपिनियन है आपके सामने है। बाकी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मैं हर के साथ लालू यादव।